कल्याणकारी बाबा, गुणों के सागर, भंडार और दाता, हम सभी आत्माओं को कौड़ी से हीरा, कांटे से फूल, कंगाल से सरताज बनाने के लिए कैसे गुप्त वेश में आते हैं। तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, अगर मैं प्रत्यक्ष रूप में आ जाऊं तो सारा विश्व ही मुझे पहचान लेगा और मेरे से मंगतों की लाइन लग जाएगी। कोई कहेगा मुझे मकान दे दो, कोई कहेगा मुझे आंखें दे दो, कोई कहेगा मुझे बीमारी ठीक कर दो। तो यहाँ मेरी शिक्षा तो कोई लेगा नहीं। मुझे आकर के मेरा जो फर्ज है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार बढ़ जाते हैं, तो मैं आकर के इस भ्रष्टाचारी दुनिया को, विषय सागर को क्षीर सागर बनाता हूँ। तो आत्माओं का परिवर्तन करता हूँ, क्योंकि आत्माओं के परिवर्तन होने से प्रकृति का, सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। तो बाप आकर के जैसे माली तूफान के समय पर अच्छे अच्छे फूलों को अपने गुलदस्ते में रख देता है, तो पिता परमात्मा भी इस दुनिया का परिवर्तन करने के लिए जो विशेष आत्माएं सतयुग से पाठ बजाने वाली थीं, जो महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, उन आत्माओं को, चाहे वो कहीं भी है, उन आत्माओं को बाप चुन करके उनको लायक बनाते हैं। तो हमें इतना नशा होना चाहिए कि हम पिता परमात्मा के द्वारा चुनी हुई आत्माएं हैं, जिनको भगवान रोज बैठ बैठ करके प्यार से शिक्षा भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, और हम बच्चों की आत्मिक उन्नति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके बताते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे, ये विषय सागर है, कांटों का जंगल है, दुख धाम है। इसी का ही वर्णन गुरु पुराण में लिखा गया है कि वहाँ विषय में तड़ी नदी होती है जिसमें मनुष्य दुख पाते हैं। तो वास्तव में यही संसार है, जहाँ संसार के अंदर चारों तरफ अशांति है, 5 विकारों का ही बोलबाला है, जिसको रावण कहते हैं। तो रावण, इन 5 विकारों ने हर प्राणी को दुखी किया। तो आज अंधकार है, आत्माएं अपने विवेक को खो चुकी हैं। तो बाप आकर के बुद्धिवान, गुणवान बनाते हैं, आत्माओं का दिया जलाते हैं। हे आत्मा, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, शरीर तो तुम्हारा वस्त्र है। ऐसे अनेकों बार तुम आत्माओं ने शरीर ग्रहण किए हैं और छोड़े हैं। तुम ही आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं थी, महान आत्माएं थी, पूज्य आत्माएं थी, देव आत्माएं थी। बच्चे, तुम्हारा ही यादगार मंदिरों में है देवताओं के रूप में, और इसी धरती पर ही 33 करोड़ देवी देवता हो चुके हैं। 33 भी नहीं, 3300 भी नहीं, 33 करोड़। तो तुम ही तो मेरे लाडले सिकिलदे मीठे मीठे बच्चे हो। अब मैं आया हूँ तुम आत्माओं को वैसा देव पद की प्राप्ति कराने के लिए। इसलिए बाप कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। हम आत्माएं सजनिया भी हैं, पिता परमात्मा साजन है, हम उनके बच्चे भी हैं, वो हमारा माता पिता है। हम आत्माएं उनके शिष्य भी हैं, क्योंकि वो हमारे सतगुरु हैं। तो बाप आकर के हम आत्माओं को, सजनियों को फिर से श्रृंगार करके सत्यु के लायक बना रहे हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे, समय तो बीतता जा रहा है, ये घड़ियाँ बीतती जा रही हैं, अब इन घड़ियों को सफल करो, अगर नहीं तो फिर बाद में पश्चाताप का समय शुरू हो जाएगा। फिर कहेंगे, हाय हमने क्या किया। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जागो और खुद जाग करके अनेक आत्माओं को जगाओ, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यही समय है बाबा से दुआएं लेने का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।